पे जिस प्रकार? देखिए, आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। आज तक के इसे शेखावाटी की सबसे विशाल मीटिंग होगी और कोई रैली नहीं रेला होगा। कोई सोच नहीं सकता इतनी बड़ी संख्या के अंदर सारे रास्ते, सारी जगह, सब कुछ छोटे पड़ जाएंगे। और नौजवान जिस तरीके से जी जान से, नौजवान, बुजुर्ग, हमारी माता और बहनें और सारे के सारे लोग, 36 कौम के लोग ये इस उदयपुर वाटे की धरा के ऊपर, हमारी शेखावाटी की ज़मीन के ऊपर जो पायलट साहब का शानदार और जानदार स्वागत करेंगे। सचिन पायलट की जो सभा होगी वो सभा ऐतिहासिक होगी, अनुकरणीय होगी। जिले का सबसे चाणक्य स्वर्गीय शीश राम जी ओड़ा थे, उसके बाद में राजेंद्र सिंह हुड्डा हैं। 2023 का चुनाव की हम बात करें, बसपा की हाथी पर सवारी की जाएगी या फिर कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा? राजेंद्र हुड्डा खुद अपने आप एक टाइटल है। धन से हमारी माता बहनें जो नेड़े गुजरों के होते हैं गाती पायलट साहब का स्वागत करेंगे। देवराटे में 2 लाख के तादाद में जनसंख्या बेड़ी करेंगे और हमारे को उम्मीद है। किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 18 तारीख को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, वो गुड़ा की और उदयपुर वाटी की धरा पर पहुंचने वाले हैं। उनको लेकर आज काफ़ी जो लोग हैं उनको यहाँ पे अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री राज सिंह हुड्डा जिस प्रकार से अपनी बेकाब और बेखौफ जो हम बात करें शैली के कारण राजस्थान की सियासत में ये इनकी जो एक धाक है वो अलग तरीके से हमें देखने को मिलती है। आज काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का क्या कार्यक्रम रहेगा उदयपुर वाटी में। विशाल किसान सम्मेलन है 18 जनवरी को लगभग 11:30 बजे पायलट साहब यहाँ पधारेंगे। और ये किसान सम्मेलन है जो किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारों की समस्या है, जो केंद्र की हमारी पेयजल की समस्या है, कुमारराम लिफ्ट, उसके लिए भी पुरजोर तरीके से उसको उठाएंगे। और इसके लिए महंगाई है वो भी हमारा मुद्दा रहेगा, बहुत से मुद्दे रहेंगे इसके अंदर। मंत्री साहब, हम बात करें कि ये मतलब चुनावी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है विपक्ष इस पे भी अपने निशाना साध रहा है? देखिए, आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। आज तक के इसे शेखावाटी की सबसे विशाल मीटिंग होगी और कोई रैली नहीं रेला होगा। कोई सोच नहीं सकता इतनी बड़ी संख्या के अंदर सारे रास्ते, सारी जगह, सब कुछ छोटे पड़ जाएंगे। और नौजवान जिस तरीके से जी जान से, नौजवान, बुजुर्ग, हमारी माता और बहनें और सारे के सारे लोग, 36 कौम के लोग ये इस उदयपुर वाटे की धरा के ऊपर, हमारी शेखावाटी की ज़मीन के ऊपर जो पायलट साहब का शानदार और जानदार स्वागत करेंगे। मंत्री साहब, एक वक्त था जब आपने सचिन पायलट के बारे में कहा था, खुलकर कहा था, और आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेवर में थे। पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है कि आप मतलब बगावती तेवर हैं, वो पूरे देखने को मिल रहे हैं। कोई बगावती तेवर नहीं है। सारा सचिन पायलट युवा है, नौजवान है और हमारे देश का और प्रदेश का भविष्य है। और वो सचिन पायलट जी जैसे नौजवान जो हमारी ज़मीन पर है, हम उनका स्वागत करते हैं, खैर मदद करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। 2023 का चुनाव की हम बात करें, बसपा की हाथी पर सवारी की जाएगी या फिर कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा? राजेंद्र हुड्डा खुद अपने आप एक टाइटल है। धन्यवाद सर। तो देखिए, जिस प्रकार से मंत्री राज सिंह हुड्डा ने जो कुछ बातें थी उनके ऊपर विराम लगाया है। और 18 तारीख को बहुत बड़ा यहाँ पे किसान जो हम बात करें कि सम्मेलन होने वाला है। और मंत्री राज सिंह हुड्डा ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में जनसैलाब यहाँ पे उमड़ के आएगा कि शेखावाटी की बहुत बड़ी रैली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आगे आने वाले 18 तारीख को हम देखेंगे कि कितना जनसैलाब यहाँ पे उमड़ के आता है। और काफ़ी संख्या में लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है कि इस किसान सम्मेलन में आपको अपने हिसाब से लोगों को यहाँ पे लेके आना है। 18 तारीख को बहुत बड़ा जो हम बात करें किसान सम्मेलन यहाँ पे होने वाला है। अलग अलग लोगों को अपनी जिम्मेदारी दी है। इस हम बात करें कि किसान सम्मेलन में पहुँचने के लिए गुर्जर महासभा के तहसील अध्यक्ष शीशराम खटाना हमारे साथ मौजूद है। एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी राम राम साहब, मैं शीशराम खटाना, आपका पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 18 तारीख को हमारे प्रिय लोकप्रिय नेता, राजस्थान के मसीहा, सभी समाजों के नेता 18 तारीख को हमारी धरती पर पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम तो यही कहना चाहते हैं, पायलट साहब की जहाँ भी राजस्थान में उन्होंने मीटिंग की है, ये ऐतिहासिक मीटिंग होगी। पूरा सर्व समाज ऐसा खुशी में जैसे किसी शादी का माहौल हो। और हम हमारे जी जान लगा के कम से कम इस उदयपुर वाटे में 2 लाख के तादाद में जनसंख्या बेड़ी करेंगे। और हमारे को उम्मीद है कि आने वाला भविष्य हमारा पायलट होगा। और मैं मेरे समाज से कह देना चाहता हूँ, गुर्जर समाज, ये नेता सभी समाज को, मैं मेरे समाज से अलग कहता हूँ, मेरे समाज के 30,000 लोग खेतरी उदयपुर से पहुँचेंगे। और तन और मन धन से हमारी माता बहनें जो नेड़े गुजरों के होते हैं गाती पायलट साहब का स्वागत करेंगे। और हमारी धरती भी उदाहरण पायलट साहब का पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पायलट साहब से उम्मीद करते हैं
कि जैसे आप अभी चल रहे हैं वैसे स्वभाव से सभी लोगों को साथ लेकर चले। एक नेता देखा पायलट साहब और राजेंद्र सिंह हुड्डा एक जाति के नेता नहीं है, ये दोनों जाति के नेता है। हमारे हुड्डा साहब इस उदयपुर वाटी का बहुत नेता बने, बहुत विधायक बने, लेकिन ऐसा नाम किसी ने नहीं किया। आप राजस्थान में कहीं भी जाओगे तो राजस्थान हुड्डा ने छाप छोड़ी है। उस उदयपुर वाटी ने सही ढंग के सही आदमी को मत किया है। और उदयपुर वाटी के अंदर ऐसा विधायक, जैसे अभी जोधपुर गए थे, कोई भी नेता नहीं पहुंचा, वहाँ गजेंद्र सांसद थे, वहाँ नहीं पहुंच के, लेकिन हमारा जीता है विधायक वहाँ के लोगों को 32 लोगों को मरने के बाद सांत्वना दिए। हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे उदाहरण जन्म लिया और हमने इनको विधायक बनाया। राजस्थान का दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं और राजेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी जो 18 तारीख को पायलट साहब का प्रोग्राम लिया है, हम इसको सफल बनाएंगे। रामराव साहब जी धन्यवाद। हमारे झुंझुनू जिला में राजेंद्र सिंह जी हुड्डा लोकप्रिय नेता हैं। हर समाज में इनकी अच्छी पकड़ है, गरीबों के मसीहा हैं। जहाँ भी अन्याय होते है उस अन्याय के खिलाफ हर आदमी को इन्होंने न्याय दिलाने का काम किया है। और आज हम और भी खुश हैं कि हमारे मंत्री महोदय ने हमारे राजस्थान के जनता के चहेते सचिन पायलट जी की मीटिंग 18 तारीख को रखी है, इससे हमें और भी खुशी है। तो हमारे मंत्री साहब ने बहुत अच्छा काम किया और इस झुंझुनू जिले की धरती को पवित्र करने का काम किया है। और इन्होंने हर समाज में जहाँ भी कहीं भी इनको मालूम पड़ा कि कहाँ अन्याय कर रहे हैं, जो गलत गरीब को कोई सताता वहाँ अपने आप पहुँच जाते हैं। इन्होंने समाज को सुधारने में हर जगह अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की। जय हिंद। धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में एक नंबर का विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा है और झुंझुनू जिले का सबसे चाणक्य स्वर्गीय शीश राम जी ओला थे। उसके बाद में राजेंद्र सिंह हुड्डा हैं। ज़िले में इसके बराबर और मुकाबला नहीं है, न विकास के अंदर मुकाबला किसी का। और राजेंद्र सिंह हुड्डा लोकप्रिय नेता। धन्यवाद। तो गुड़ा देखिए, सचिन पायलट को लेकर सत्यता ये है कि सचिन पायलट राजस्थान में नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान के अंदर युवा हैं, नौजवान हैं, युवा शक्ति पूरे राजस्थान की उनके साथ में है। और सचिन पायलट की जो सभा होगी वो सभा ऐतिहासिक होगी, अनुकरणीय होगी और हज़ारों की संख्या के अंदर युवा ही नहीं, 36 कौम के लोग, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आएंगे। और सचिन पायलट की मीटिंग को लेके, सभा को लेके हमने किसान सभा इसका नाम दिया है, उसको लेके हम लोगों की हमने राय भी जानी है। लोग बड़ी संख्या में आएंगे और हम घर घर जाके, गांव-गांव जाके और न्योता दे रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। ये कब का रखा गया है प्रोग्राम कुछ? 18 तारीख को बाहर पड़ेगा, बुधवार, लगभग 12 बजे, लिबर्टी फार्म हाउस, गुड़ा। देखिए, पायलट साहब हैं, वो अपने आप में एक स्टार हैं। वो पहचान के कोई मोहताज नहीं है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक हैं। वो उनसे कोई काम के लिए नहीं जाते हैं, वो उनके झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए भी लाखों के लोग में उनके लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो सौभाग्य है हमारी गुड़ा की धरती के ऊपर वो आ रहे हैं। 18 जनवरी को वो हमारे गुड़ा लिबर्टी फार्म हाउस आएंगे और लाखों की संख्या में लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। गुड़ा से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकर्ताओं की यहाँ पे मीटिंग ले रहे थे। जिस प्रकार से 18 तारीख का पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का यहाँ पे किसान सम्मेलन होने वाला है, उनको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जन सैलाब लेके आना है। और मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि शेखावाटी का सबसे बड़ा जनसैलाब आपको गुड़ा में देखने को मिलेगा 18 तारीख को। आने वाले 18 तारीख को देखते हैं कितना बड़ा जनसैलाब यहाँ पे आएगा। हम आपको यहाँ की लाइव पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।